गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं सेकंड लेसन ए फेलो ट्रेवलर की व्याख्या लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। और देखिए कि कौन सा पैसेज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं। पहले आप पैसेज का मिलान कर लीजिए, उसके पश्चात रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट तथा उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन को देखिए। ठीक है बेटा ना। देखिए पैसेज है, मैग्निनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। एट प्रेजेंट आई वांट ए रिडिकुलस फिगर, a things of laughter and reason. By being merciful, I could rearrest the moral dignity of man and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death, I said. Returning to my seat, I cannot kill you, but I can reprieve you, I do it. मिला बेटा। इसमें आपका लेखक कह रहा है कि उदारता और दया ये मानव के सबसे अच्छे गुण है और इनको मैं अपने जीवन में लागू करके अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त कर सकता था। उस समय तो मैं एकदम बेहुदा व्यक्ति था, हंसी का पात्र और उपेक्षा का पात्र था, लेकिन दयावान बन करके मैं मानव की नैतिक डिग्निटी को मैं प्राप्त कर सकता था। इसलिए मैं सम्मान से अपने कोने पर चला गया। मैंने मृत्यु की सजा को टाल दिया। मैंने अपनी सीट पर वापस आते हुए कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बल्कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। आई डू इट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले रेफरेंस, दीज लाइन्स, ये पंक्तियां आप प्रोस गद्य की हैव बीन टेकन, ली गई हैं फ्रॉम द लेसन पार्ट से ए फेलो ट्रेवलर। प्रोज की ये पंक्तियां फेलो ट्रेवलर नामक पाठ से ली गई हैं, रिटन बाय, जो लिखी गई हैं मिस्टर एजी गार्डनर। क्लियर। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द राइटर, लेखक डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है, दैट की ही कुड गेट, वह प्राप्त कर सकता था, हिज ऑनर, अपना सम्मान, आफ्टर एडॉप्टिंग, ग्रहण करते हुए, द हाईएस्ट क्वालिटीज, उच्चतम गुणों को, ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के, विच आर, जो है, जनरसिटी एंड मर्सी, जो उदारता और दया है। मानव के उच्चतम गुण जो उदारता और दया है, उन्हीं को ग्रहण करते हुए लेखक अपने खोए हुए सम्मान को पुनः वापस प्राप्त कर सकता था। ओके बेटा, आइए हम इसको मिटाएंगे और इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग व्याख्या देखते हैं। मिटा दे बेटा। ओके, थैंक्स। इसी के साथ बेटा हेडिंग डालिएगा, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। ठीक ना। लिखेगा, आप तो जानते हैं कि लेखक ने अपने सहयात्री को मारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो मारने में असफल रहा। द राइटर ट्राइड हिज बेस्ट। हिज बेस्ट टू किल हिज फेलो ट्रेवलर। लेखक ने अपने सहयात्री को मारने का भरसक प्रयास किया, बट किंतु बेटा, ही कुड नॉट हार्म हिम। लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। नाउ ही फेल्ट
Now, but now he felt उसने महसूस किया that he was a think of laughter, that he was a thing of laughter. तब उसने महसूस किया कि वह हंसी का पात्र था। क्लियर? He had lost his honor. He had lost his honor. वह अपने सम्मान को खो चुका था, इतना लेखक ने महसूस किया। Now he could get again. Now he could get again his honor, to be magnanimous and merciful. Which are the highest quality of human being. जो मानव के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। ठीक भैया? By being merciful, he could get his moral dignity so he went back to his seat. And withdrew the sentence of death. He promised to his fellow traveler that he could not kill him but he gave life him again. ध्यान दीजिएगा बेटा, द राइटर लेखक ने ट्राइड प्रयास किया हिज बेस्ट अपना सबसे अच्छा टू किल मारने के लिए हिज फेलो ट्रेवलर अपने सहयात्री को। लेखक महोदय ने अपने सहयात्री को मारने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, बट किंतु ही कुड नॉट हार्म हिम, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। नाउ अब ही फेल्ट उसने महसूस किया दैट की ही वाज वह था ए थिंक ऑफ लापर एक हंसी की वस्तु। ही हैड लॉस्ट हिज ऑनर उसने अपने सम्मान को खो दिया। नाउ अब ही कुड गेट अगेन वह पुनः प्राप्त कर सकता था हिज ऑनर अपना सम्मान टू बी बन के मैग्नेनिमस मींस उदार एंड मर्सीफुल और दयावान।
विच आर द हाईएस्ट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव के श्रेष्ठ गुण थे। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान हो करके ही कुड गेट, वह प्राप्त कर सकता था हिज मॉरल डिग्निटी, अपना नैतिक सम्मान। सो ही वेंट बैक, इसलिए वापस गया टू हिज सीट, अपने सीट पर, एंड विड्यूस, टाल दिया द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु की सजा को। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया टू हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से, दैट की ही कुड नॉट किल हिम, वह उसे मार नहीं सकता, बल्कि ही गेव लाइफ हिम अगेन, उसने उसे पुनः जीवन दिया। अंडरस्टैंड? ये रहा आपका फेलो ट्रेवलर। आप इसे नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम अगले लेक्चर में एक नई व्याख्या लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।